जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम बताने वाले हैं कि उनके मन में क्या है आपके लिए, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। उनके बारे में सोचकर आप एक नंबर चूज़ करिए, एक पाइल चूज़ करिए जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगे। उसके बाद आप देखिए कि अभी उनके मन में क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर। ठीक है। अगर वो रीडिंग देखते वक्त आपको ऐसा फील हो कि ये मुझसे मैच नहीं करता, ये मुझसे रेजोनेट नहीं करता, तो अच्छा होगा, बेहतर होगा कि एक बार आप दूसरा पाइल भी सुने। क्या पता कि वो मैच कर जाए, है ना। क्या पता कि वो आपके लिए हो। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 1 को और आप जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या है आपके लिए। अभी यहाँ पर सेपरेशन की स्थिति नज़र आ रही है। आप दोनों का झगड़ा हुआ है। आप दोनों के दरमियान थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है और शायद आपने या फिर उन्होंने कोई बात छुपाई है किसी से। शायद आपने उनसे कोई बात छुपाई है जिस वजह से आप दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ है। लेकिन वो आपको अपनी ज़िंदगी मानते हैं, वो आपको अपना हमसफ़र मानते हैं और कई जन्मों का रिश्ता महसूस करते हैं वो आपके साथ। इस वजह से लड़ाई झगड़े चाहे वो कितने भी कर लें, लेकिन वो आपको कभी छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। उनको देखते हुए आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत समझदार हैं, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। आपको दुनिया की हर तरह की नॉलेज है। किससे कैसे बात करनी है, किसको कैसे हैंडल करना है, किससे क्या कहना है, किससे क्या नहीं कहना है। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी में रहते हैं और वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं। समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं। आप किसी और को देखें, उन्हें मंजूर नहीं है। आपसे कोई बात करे, उन्हें मंजूर नहीं है। आप किसी से लेट नाइट चैट करें, उन्हें मंजूर नहीं है। उन्हें बहुत जेलसी होती है, उन्हें बहुत ईर्ष्या होती है, उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। वो बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं कि वो ऐसा ना करें, ना करें, ना करें, लेकिन उनसे हो ही जाता है झगड़ा। वो बहुत कोशिश करते हैं अपने गुस्से को कंट्रोल करने की और कभी कभी वो सोचते भी हैं कि ऐसे लड़ाई झगड़ों से तो हमारा रिश्ता ख़राब हो जाएगा, लेकिन फिर भी उनसे बर्दाश्त नहीं होता जब उन्हें फ़ील होता है कि आप किसी और के साथ हैं या फिर आप उनसे झूठ बोल रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे बहुत सारी बातें छुपाते हैं, आप उनसे बहुत सारे झूठ बोलते हैं, आपके मन में बहुत सारी बातें हैं। जब वो पूछते हैं तो आप उन्हें इधर उधर की बातों में बहका देते हैं, टहला देते हैं, आप उन्हें बताते नहीं हैं। तो उनके मन में यही है कि आप झूठ बहुत बोलते हैं, लेकिन वो किसी भी कीमत में आपके बिना रह नहीं सकते। ये समझ लीजिए, अभी आप लोगों के दरमियान, बहुत सारे लोगों के दरमियान सेपरेशन की स्थिति चल रही है। लाइक बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और वो ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ गॉड, हम दोनों के दरमियान जो ये गंदा वाला झगड़ा हुआ है इसे ठीक कर दीजिए और काश उसे मेरे प्यार का एहसास हो जाए। लाइक आपको वो सोचते हैं कि आप उनके प्यार को समझते क्यों नहीं हैं। वो ये जो भी करते हैं ना, वो आपको गलत नहीं समझते, लेकिन वो आपको खोने से बहुत डरते हैं। और फिर इंसान कभी कभी गुस्से में ओवर रिएक्ट कर ही जाता है। तो वो आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि वो आप पर शक नहीं करते। वो ये नहीं सोचते कि आपका किसी के साथ कोई अफेयर है, लेकिन जब आप उनसे झूठ बोलते हैं और वो बात उन्हें कहीं और से
पता चल जाती है तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है और फिर वो ओवर रिएक्ट करते हैं, फिर वो बहुत गुस्सा करते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं आप दोनों के दरमियान, जिससे सेपरेशन की स्थिति बन जाती है, बातचीत नहीं होती है। तो अभी वो फिर से न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। वो जानते हैं कि आप उनसे ज़्यादा समझदार हैं, वो जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सुलझे हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ इतना चाहते हैं आपसे कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे उन्हें जेलसी होती है। अगर करें तो उन्हें पता ना चलने दें, क्योंकि वो अपने दिल को संभाल नहीं पाते। वो कहीं ना कहीं थोड़ा इमेच्योर हैं और थोड़ा सा वो बहुत इमोशनल हैं, समझ रहे हैं, थोड़ा वो इमोशनल हैं। तो डियर, उनके मन में सिर्फ इतनी सी बात है कि काश आप उनके प्यार को समझ पाते। अगर आप उन्हें डीपली समझेंगे तो ये लड़ाई झगड़े होंगे ही नहीं, आप किसी से बात करेंगे नहीं ज़्यादा, उन्हें जेलसी होगी नहीं और फिर वो कोई एक्शन रिएक्शन नहीं करेंगे, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। अभी भी वो बहुत दुखी हैं और आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो आपसे कैसे बात करें, कैसे शुरुआत करें। ठीक है, वो फिर से आपको मनाना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं और वो ज़िंदगी भर के लिए आपको अपना बनाना चाहते हैं। तो उनके मन में सिर्फ इतना ही है कि काश हम दोनों के दरमियान सब कुछ फिर से बेहतर हो जाता। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपके पार्टनर के मन में क्या है आपके लिए? क्या सोचते हैं आपको लेकर? क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स हैं? एक सॉन्ग के थ्रू सुनाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सच में बहुत अच्छा लगेगा आपको। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस हंसी ख्वाब की थी तमन्ना मुझे, हाँ वही बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। इन्होंने सोचा नहीं था, कभी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा इंसान मेरी ज़िंदगी में आएगा।
इतना प्यारा, इतना समझदार, इतना अंडरस्टैंडिंग, हर तरह से परफेक्ट, हर तरह से, जिसकी मैंने ख्वाहिश की थी, जिसकी मैंने कभी कल्पना की थी कि हाँ वो ऐसा होना चाहिए, हाँ वो ऐसा होना चाहिए, और मेरी ज़िंदगी में वो इंसान आ जाएगा, ये मैंने सोचा नहीं था। तो ये समझ लीजिए कि बस वो किसी भी कीमत में आपको खोना नहीं चाहते, आपको वो अपना हमसफ़र बना लेना चाहते हैं। हो सकता है कि इनके साथ आपका इंटरकास्ट इशू हो, रिलीजन इशू हो, लेकिन इतना समझिए इश्यूज चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो आपको जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। और पता है वो आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीने के ख्वाब देखते हैं, आपके साथ कंप्लीशन महसूस करते हैं। उन्हें पता है कि आपको लेकर उनकी फैमिली में शायद कोई एग्री नहीं होगा, या फिर उन्हें लेकर आपकी फैमिली में शायद कोई एग्री नहीं होगा, क्योंकि एज डिफरेंस इशू भी यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है हमें, समझ रहे हैं? थोड़ा सा एज डिफरेंस है जिसकी वजह से शायद फैमिली एग्री नहीं करेगी, लेकिन वो तो किसी भी हद को पार करना चाहते हैं आपके लिए। उन्हें लगता है कि आप वो इंसान हैं जो अगर उनका साथ दे देना तो ज़िंदगी में इतनी सक्सेस हासिल कर सकते हैं, इतनी सक्सेस हासिल कर सकते हैं कि हम क्या बताएं। ये समझ लीजिए, उन्हें लगता है कि आप मिल जाएंगे तो उनके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपकी बदौलत, मतलब कि लाइफ में एक ऐसा पर्सन होना बहुत ज़रूरी होता है जो मोटिवेशन देता हो, जो समय समय पर नेगेटिव सिचुएशंस में हमारा साथ देता हो, जो हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता हो, जो हमें पॉजिटिविटी देता हो, जो हर कदम पर हमारे साथ खड़ा रहने की हमें हिम्मत देता हो। और आप ऐसे ही इंसान हैं। कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल लाइफ के पीछे, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक इंसान का हाथ होता है, लाइक उसके पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। तो इन्हें लगता है कि वो हाथ आपका ही होगा अगर आप इन्हें अपना हाथ दे दें तो। अच्छा, एक बात और बताएं आपको, आपके आने से इनकी लाइफ में बहुत चेंजेस हुए हैं, बहुत सुधार हुआ है। इनकी जो एनर्जीज पहले इम्बैलेंस हुआ करती थी, बहुत बैलेंस हुई हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है बहुत पॉजिटिव है, और उसी पॉजिटिविटी की वजह से ये अपने आप को हील महसूस करते हैं, लाइक जैसे कि आपसे इनकी हीलिंग होती है। ये ईश्वर से हमेशा अपनी दुआओं में आपको मांगते हैं, ये समझ लीजिए, प्रेयर करते हैं। और ये कितना बड़ा चमत्कार हुआ है, कितना बड़ा मिरेकल हुआ है कि आप उनकी लाइफ में आए, इसके लिए वो हमेशा ईश्वर के प्रति ग्रैटिट्यूड का भाव रखते हैं। उनके मन में इतनी सारी फीलिंग्स छुपी हुई हैं आपके लिए। अपने घर में वो शायद अपने भैया भाभी को, या फिर उनके घर में कोई दो लोग हैं, उनकी सिस्टर हो सकती है, उनका भाई हो सकता है, किसी न किसी को तो उन्होंने आपके बारे में थोड़ा सा हिंट दिया है। हमें ऐसा लगता है कि वो एग्री नहीं हुए इस बात से, उन्होंने बात को बहुत सीरियस नहीं लिया, लेकिन उन्होंने किसी न किसी के कान में बात डाल दी है। तो डियर, बस आप इतना समझिए कि वो आपको हमसफ़र बनाना चाहते हैं, वो आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। उनके मन में यही सब कुछ है आपके लिए, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे कि उनके मन में क्या है आपको लेकर। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आपको लोगों की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, उनके मन में क्या है आपके लिए,
वो आपको लेकर क्या फीलिंग रखते हैं अपने मन में, ठीक है। तो चलिए, जिनके बारे में सोचकर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है उनके बारे में बात कर लेते हैं। अभी यहाँ पर हमें लड़ाई झगड़े की स्थिति नज़र आ रही है। आपने जिनके बारे में सोचकर नंबर 3 चूज़ किया है, कहीं ना कहीं उनके साथ आपका अभी झगड़ा चल रहा है, आपका मन मुटाव हुआ है, समझ रहे हैं। और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं। उनकी एनर्जी इस टाइम पर बहुत स्टक है, समझ रहे हैं। जैसे कि उनकी लाइफ आगे बढ़ ही नहीं रही है, वो मूव भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो एक जगह पर आकर फंस गए हैं, अटक गए हैं। जहाँ भी जाते हैं सिर्फ आप नज़र आते हो। आपकी यादों से, आपकी बातों से वो एक पल के लिए भी खुद को आज़ाद नहीं कर पा रहे हैं। और इस वक्त वो अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, मन ही मन में वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, किसी को बता नहीं पा रहे हैं। आप लोगों का झगड़ा हुआ है, शायद किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ है आप दोनों के दरमियान, हमें नहीं पता। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया है। शायद अब हम दोनों के दरमियान कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता। शायद अब हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। शायद वो अब कभी मेरा हाथ नहीं थामेगा, अब वो कभी मेरा साथ नहीं देगा। अपनी गलती पर इन्हें बहुत अफसोस हो रहा है और ये अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं प्रॉमिस कर रहे हैं खुद से कि ये अब दोबारा ये गलती नहीं करेंगे, जिस वजह से भी आप दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ है, जिस वजह से भी आप दोनों के दरमियान लड़ाई हुई है। ये कहीं ना कहीं इस वक्त बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के शिकार हो रहे हैं, शिकार हो रहे हैं। और इनके मन में बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। ये चाह कर भी उन नेगेटिविटीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इतना समझिए। ये अगर आपको कहीं दिख रहे हैं हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, तो वो सब झूठ है, वो सब फेक है, इतना समझ लीजिए। ये अगर किसी और के साथ भी आपको हंसता मुस्कुराता हुआ दिख रहे हैं तो वो सब झूठ है, वो सब फेक है। क्योंकि दिल की बात तो हम बता रहे हैं आपको, वो या तो आपको जेलस कराने के लिए है या फिर यूँ समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं दूसरों को दिखाने के लिए है कि मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें लगता है कि मेरी लाइफ कंप्लीट उसी के साथ होगी। वही जो मुझे समझती है, वही जो मुझे समझता है, और कोई नहीं जो मुझे समझ सके। मेरी लाइफ में कंप्लीशन उसके साथ ही आएगा। कहते हैं ना कि हम संपूर्ण हो गए, हम जो चाहते थे वो हमें मिल गया, तो वो आप हैं। बस अब ये इस होप में आगे बढ़ेंगे कि आप उनका हाथ फिर से थाम लो और उन्हें माफ़ कर दो। ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इस वक्त इनके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, बहुत ज़्यादा। कभी कभी इनका मन करता है कि बहुत दूर चले जाएं, कभी कभी इनका मन करता है कि आपसे कभी बात ना करें। लेकिन इनका जो दिल है वो कहता है कि ये आपके बिना जी नहीं सकते। इनका जो दिल है वो बार बार आपका ख्याल लेकर आता है, ये समझ लीजिए। और बस फिर इन्हें यही लगता है कि मैंने उसे खो दिया, मैंने उसे खो दिया, मैंने क्या उसे हमेशा के लिए खो दिया। इन्हें एहसास हो रहा है कि गलती इनकी थी, आपकी नहीं। इन्हें एहसास हो रहा है कि आप तो बहुत सारा प्यार डिज़र्व करते हैं, आप तो हैं इतने प्यारे। लेकिन कहीं ना कहीं ये खुद किसी नेगेटिविटी की वजह से, या फिर इनका जो माइंड है वो स्टेबल नहीं था, जिस वजह से इन्होंने आपके साथ इतना रूड बिहेव किया, या फिर जिस वजह से भी आप दोनों का झगड़ा हुआ, फाइटिंग हुई आप दोनों के दरमियान। अभी भी बहुत सारी बातें हैं जिनके लिए आपसे लड़ना चाहते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में लड़ना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, आपके सामने रोना चाहते हैं। इन्होंने खुद को पत्थर बना के रखा हुआ है, समझ रहे हैं। जैसे कि होता है ना कि इंसान मन को मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है। जो लोग रो लेते हैं ना, वो अपना मन हल्का कर लेते हैं। लेकिन ये चाह कर भी रो नहीं पा रहे हैं, इनके आंसू जैसे सूख गए हैं और आपके सामने बहुत रोना चाहते हैं ये, इतना समझ लीजिए। इनका दिल बहुत रो रहा है। और पता है, वो सारी बातें इन्हें याद आ रही हैं जहाँ जहाँ आप लोग कभी घूमने गए हैं, जो पल आप दोनों ने साथ बिताए हैं, या फिर जो जो भी बातें आप दोनों ने की हैं। आपका केयरिंग नेचर, आपका प्यार, वो सब कुछ इन्हें बहुत याद आ रहा है। और इस वजह से ये
जैसे कि चाह कर भी आपकी यादों से निकल नहीं पा रहे, कोशिश बहुत करते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ें पर बढ़ नहीं पा रहे हैं। अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं ये, इनके मन में है आपको कमिटमेंट देना, इनके मन में है कि बस कैसे भी करके एक बार हमारा रिश्ता ठीक हो जाए। आप जो चाहेंगे ये वो करने के लिए राज़ी हैं, अब इतना समझ लीजिए। और एक बात, ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ये इस टाइम पर क्रिस्टल्स पर बिलीव कर रहे हैं कि लाइक कोई क्रिस्टल पहनने पर कोई शायद कोई किसी भी तरीके का कोई मुझे उपाय बता दे जिससे वो वापस आ जाए, जिससे हम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाए। तो अभी कहीं ना कहीं ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जहाँ भी जा रहे हैं आपसे जुड़ी चीज़ें इन्हें याद आ रही हैं। कहीं ना कहीं आपका नाम इन्हें दिखता है तो आपके जैसा कोई दिख जाता है। आपसे रिलेटेड हर बात इन्हें जगह जगह पर फील हो रही है। तो बस ये जहाँ पर भी जा रहे हैं आप इनका साथ नहीं छोड़ रहे हैं, आपकी यादें इनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। और इस वजह से अब ये इस कदर मजबूर हो गए हैं कि इन्हें फील हो गया है कि ये आपके बिना जी नहीं सकते, ये आपके बिना रह नहीं सकते। और इसी वजह से इन्होंने निश्चय कर लिया है कि मैं जल्द से जल्द अपने रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग करूँगा या फिर करूँगी। हम जल्द से जल्द एक होंगे, हमारे दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, फिर जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें हम सॉल्व करेंगे एक साथ मिलकर। तो ये चल रहा है अभी इनके मन में। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आपको लोगों की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 4, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने जिनके बारे में सोचकर पाइल नंबर 4 चूज़ किया है और आप जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या है आपके लिए, अभी वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, हमें ऐसा लगता है आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिनके साथ आपका बचपन से एक कनेक्शन है। आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है कि आपने उनके लिए ये पाइल चूज़ किया हो। ठीक है। कोई है जिससे आप बचपन से जुड़े हुए हैं, लाइक आपका बहुत बहुत पुराना कनेक्शन है। और एक ऐसा इंसान जो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग में आकर, महज एक गलत फहमी में आकर जिसने आपका साथ छोड़ दिया है। अब देखिए, ये कोई भी हो सकते हैं, या तो इन्हें किसी ने भड़काया आपके खिलाफ, या तो ये आपके भाई बहन हैं, या फिर आपके बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, आपके कोई रिलेटिव हैं। ठीक है। और आप जानना चाह रहे हैं कि उनके मन में क्या है। वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, इस वक्त वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हैं। क्योंकि जब पहले वो समस्याओं में होते थे तो आपसे हर बात कह दिया करते थे, आप उनकी हर समस्या का समाधान कर दिया करते थे। और स्पेशली जब उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो बिना कहे ही आप उनकी मदद कर दिया करते थे। हाँ, बिना कहे ही आप उनकी मदद कर दिया करते थे। तो आज वो फिर से किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं और इस वजह से उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है। उनके मन में चल रहा है कि काश वो आपसे एक बार बात करें। शायद उन्होंने, ये आपके क्रश हो सकते हैं, आपके बचपन के दोस्त हो सकते हैं, कोई भी जिन्होंने आपका कोई ऑफ़र ठुकराया है, लाइक जिन्होंने आपके प्यार को नज़रअंदाज किया है। हम यहाँ पर कहेंगे कि प्यार का मतलब वही नहीं होता जो सिर्फ हस्बैंड वाइफ और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच होता है। प्यार तो प्यार होता है, बस भाव चेंज होता है हर रिश्ते को लेकर। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर इन्हें आपका प्यार याद आ रहा है, इन्हें आपकी केयर याद आ रही है। इन्होंने जिस जुनून में आपको ठुकराया था, लाइक आपको इग्नोर किया था, नज़रअंदाज किया था, आज अंदर से ये उतना ही टूट गए हैं।
लेकिन अभी ये हैंगमैन की स्थिति में है, अभी ये फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। इनका बहुत मन हो रहा है आपसे बात करने का, आपको कॉल करने का, आपसे मिलने आने का। अच्छा, ये आपके आसपास नहीं रहते हैं, इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, समझ रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपसे बातचीत बहुत समय से ना की हो, ब्लॉक कर रखा हो, समझ रहे हैं, या तो आपसे दूर चले गए हों। ये अभी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इस वक्त इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और उसके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें लग रहा है कि किस मुंह से बात करें, कैसे बात करें, कैसे बताएं। और इसी वजह से ये इस वक्त हैंगमैन की स्थिति में हैं कि बात करूं या फिर ना करूं, पता नहीं वो क्या समझेगा। शायद वो मुझे सेल्फिश कहेगा, पता नहीं उसके मन में कैसी कैसी बातें आएंगी मेरे लिए। आप शायद बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और आप बहुत केयरिंग हैं, बहुत मदरली हैं, बहुत ही ज़्यादा। एक छोटी सी इंट्यूशन मन में आई है, हो सकता है कि आपके हस्बैंड आपको छोड़कर चले गए हों, आपके हस्बैंड आपको छोड़कर चले गए हों और आज उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है। आपका केयरिंग नेचर, आपका प्यार, आपकी रिस्पेक्ट, हर चीज़ उन्हें बहुत याद आ रही है। कुछ लोगों के लिए हमने बोला, लेकिन ये समझ लीजिए कि आप उनको देखते हुए बहुत ज़्यादा स्टेबल हमें नज़र आ रहे हैं। इनका नेचर बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू, बहुत रूड है, समझ रहे हैं। ये अगर अपनी ज़िद में आ जाए तो झूठ को भी सच साबित करने के लिए इधर की दुनिया उधर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब इन्हें लगता है कि जो मैं बोलता हूँ, जो मैं बोलती हूँ वही सच है, और अपने झूठ को ये बिल्कुल सच बनाने पे तुले रहते हैं। मतलब क्या है कि अगर कोई इनसे बहुत प्यार करता है, इनकी रिस्पेक्ट करता है, इनके प्रति समर्पित है, तो ये उसे कहीं ना कहीं थोड़ा बेवकूफ़ समझने लगते हैं और इन्हें लगता है कि अब मैं जो भी बोलूँगा वही सच होगा। आम के पेड़ को ये इमली का पेड़ बोलेंगे तो आपको भी इमली ही बोलनी पड़ेगी, जैसे कि फिर आपको इनके हिसाब से ही चलना है। आपने हमेशा इनका बहुत किया, इनके लिए बहुत कुछ सहा है आपने, बहुत लोगों की सुनी है आपने, लेकिन इन्होंने शायद उस प्यार को समझा नहीं, उस प्यार को अप्रिशिएट नहीं किया और आज कहीं ना कहीं किस्मत उसी बात का बदला ले रही है इनसे। आज किस्मत कहीं ना कहीं इन्हें उसी दोराहे पर लाकर छोड़ चुकी है जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि इधर जाऊँ या फिर इधर जाऊँ। अब उससे कैसे बात करूँ, उसे कैसे समझाऊँ। ये कोई भी हो, आपके परिवार का कोई मेंबर है, बस इतना समझिए इस वक्त इन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन पास्ट में जो हुआ है उसकी वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही आपसे बात करने की, आपके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। बस ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। और अब ये आपके सामने एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, प्यार का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, रिश्तों में बैलेंस लाना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। अगर ये आपसे दूर रहते हैं तो आपसे मिलने आने के बारे में सोच रहे हैं। ये सब चल रहा है इस वक्त इनके मन में आपके लिए। तो डियर, आई होप आप समझ गए होंगे। ये बहुत शॉर्ट रीडिंग कर रहे हैं हम, आप लोगों को कैसी लग रही है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। लॉन्ग रीडिंग भी होगी, शॉर्ट रीडिंग भी होगी, जब आपको जो सुनने का मन हो आप सुन सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचा करिए, क्योंकि आपको पता है कि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आपको ज़्यादा लोगों के बारे में सोचकर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो कि हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, लाइक कर देना चाहिए, शेयर कर देना चाहिए, तो देर मत करिए, कर दीजिए, जिससे हमें भी बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साई राम।